देखिए, बात यह है कि सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के 16वां सम्मेलन के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। तो आज ये हम चर्चा में ला रहे हैं खास करके सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों की जो निजीकरण की ऐलान की थी वित्त मंत्री ने, उनका खिलाफ तो हम लड़ते ही आ रहे हैं। साथ ही साथ सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों की जो मजबूती है ये थोड़ा बढ़ाने की कोशिश हम कर रहे हैं। पिछले कई सालों से बैंक में नए भर्तियां नहीं हो रहे हैं, खास करके आउटसोर्सिंग किया जा रहा है, अभी अप्रेंटिस लिया जा रहा है। लेकिन हम समझते हैं कि परमानेंट रिक्रूटमेंट होनी चाहिए, इसके लिए भी हम लड़ रहे हैं। जो भी डेली वेजर्स है इनको भी मिनिमम वेज देने का बात है, इनको भी बैंकों की नौकरी में रिक्रूटमेंट की बात है। और ख़ास करके कस्टमर सर्विस जो है इनके भी सुधार लाने का हमारा कार्यक्रम है। बैंकों के हम मानते हैं कि बैंकों में जो ब्याज दर है, ख़ास करके चालू खाता और फिक्स डिपॉजिट के लिए इस ब्याज दर को भी बढ़ाना है। बहुत सारी बैंक में विलय के बाद बहुत ब्रांच बंद हो चुके हैं, हम नए ब्रांच खोलने के लिए बातचीत कर रहे हैं। तो ये सारे चीज़ों को लेके ही हम ये सम्मेलन में बातचीत कर रहे हैं कि आने वाले दिन में ये सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों को मजबूती और कैसे किया जाए, यही हमारा सबसे बड़े मकसद है इस सम्मेलन की। आज क्या बात हुई, आप लोगों ने ये तो मांग रखी होगी, इसके लिए आगे क्या कदम उठाएंगे? इसके लिए आगे देखिए, हमारे हाल ही में स्थापना दिवस गया बेफी के 21 तारीख हमारा अखिल भारतीय प्रतिवाद दिवस है, ऑल इंडिया प्रोटेस्ट डे, जहां हम प्रोटेस्ट डे सारे हिंदुस्तान में सारे बैंकों में हम बैच पहनेंगे, पोस्टर चिपकाएंगे और प्रोग्राम भी करेंगे ताकि नए भर्ती हो, आउटसोर्सिंग बंद हो और ये डेली वेजर्स जो है इनको भी अब्जॉर्ब किया जाए। हमारा ग्राहक सेवा जो है इनको भी सुधार लाया जाए। सेविंग्स बैंक और फिक्स डिपॉजिट में जो ब्याज दर है इनको बढ़ाया जाए। ये सारे कार्यक्रम हम बातचीत कर रहे हैं। इस सम्मेलन में हम बातचीत करेंगे और एक नए कमेटी भी आज बनेगा सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन। सर, आज के जो है परिप्रेक्ष्य में ट्रेड यूनियन को आप किस रूप में देख रहे हैं? नहीं, ट्रेड यूनियन जो है, देखिए, ट्रेड यूनियन सबको इकट्ठे करते हैं। आज पूरे हिंदुस्तान में जैसे को बांटा जा रहा है इंसान को धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, ट्रेड यूनियन एक ऐसी चीज़ है जहां हम इकट्ठे होते हैं। यहाँ हम जब मीटिंग करते हैं तब हम ये सोचते नहीं है कि हम किस धर्म से है, हम किस जात से है। तो ट्रेड यूनियन सबको यूनाइटेड करने की बात है। और जहाँ तक बैंक की ट्रेड यूनियन की बात हो, हम पिछले कई सालों से सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों की निजीकरण रोध कर रहे हैं और ग्राहक की सेवा जो है इनमें भी हम सुधार ला रहे हैं। ग्राहकों की जैसे आने वाले दिन में और सारी सुविधाएं मिले सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों की, यही ट्रेड यूनियन का हमारी कार्यक्रम है। सर, जो है पूर्वजों ने जो है इस ट्रेड यूनियन की स्थापना जब की थी तो उनका एक खास उद्देश्य था, सोच था, और ये बहुत ही बड़ा उद्देश्य और सोच के साथ जो है ट्रेड यूनियन की स्थापना की थी। आज जो है वो जो उद्देश्य था, क्या जो है ट्रेड यूनियन पूरा कर पा रहा है? आज तो और भी हमारे पास चुनौतियाँ और ज़्यादा है। मान लीजिए, आज से कई साल पहले 2014-15 में भी सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों में कुल 8.5 लाख कर्मचारी अधिकारी थे। आज वो कम होते होते 7,35,000 हो गया। काम बढ़ता ही जा रहा है। एक एक कर्मचारी को 2-3 डेस्क में काम करना पड़ता है, पहले ऐसा नहीं था। चुनौतियाँ आज पहले से और ज़्यादा है। और मान लीजिए, आज के कर्मचारी जो है, जो पिछले 13-14 साल में भर्ती हुए हैं, वो भी बहुत सूझे हुए एम्प्लॉय है। हमारी इंडस्ट्री में क्रीम ऑफ द सोसाइटी बहुत पढ़े लिखे लोग, इंजीनियर्स हैं, जो इस पाबंदियों के बावजूद बहुत अच्छी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि ग्राहक सेवा दे और बैंकों की तरक्की में अपना हाथ बटाए। जैसा देखा जा रहा है कि जो बैंक कर्मचारी है सभी बैंकों में काफ़ी दबाव में काम कर रहे हैं। जो कस्टमर सर्विस वो प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, क्योंकि मैन पावर की कमी हो रही है जिसके चलते वो नहीं कर पा रहे हैं। और इससे जो सरकारी बैंकों में जो है जो कस्टमर सर्विस जो है होना चाहिए, कस्टमर्स की जो अपेक्षा है उसे चाह कर भी
पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ये तो मैंने कहा ना हाँ। कि हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि भर्ती नहीं हो रहा है। हमारे सबसे पहली मांग है कि परमानेंट भर्ती होना चाहिए, अप्रेंटिस के रूप में नहीं। आज अप्रेंटिस लिया जा रहा है 10,000, 12,000, 15,000 रुपया देके, और 1 साल के बाद उनको हटाया जा रहा है, नए अप्रेंटिस लिया जा रहा है। ये भी मान लीजिए हमारे देश में इतनी बड़ी बेरोजगारी जो है, इस बेरोजगारी का फ़ायदा लेते हुए पढ़े लिखे लोगों को भी शोषण करने जा रहे हैं। हम इसके खिलाफ भी आवाज़ उठा रहे हैं कि हम चाहते हैं कि भर्ती परमानेंट रूप से हो, ना कि उनकी कमजोरी को फ़ायदा लेते हुए अप्रेंटिस के रूप में है। और मैंने कहा कि मान लीजिए जैसे आंकड़ा दिया 8.5 लाख से 7,35,000 काम करना पड़ता है, 5 बजे के बाद भी काम करना पड़ता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि ग्राहक को हम सेवा दें। इसीलिए आज मान लीजिए देश में जो 53 करोड़ जनधन योजना के खाता खोला गया, इनमें से 49 करोड़ तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में खाता खोला गया, और इनका सर्विस तो हम ही दे रहे हैं। कोविड के समय इतना सारा पैसा डीबीटी में जो ट्रांसफ़र हुआ था, वो तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से ही ज़्यादातर के हुआ था। इसीलिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के बिना हमारे देश के आम जनता को और किसी भी बैंक ऐसी सेवा नहीं दे सकता है। इसीलिए हम अपने रिक्रूटमेंट के साथ साथ भी ग्राहक सेवा का भी सुधार लेने का हमारा कार्यक्रम है। हमारा पोस्टर भी है, चाहे तो आप वो पोस्टर भी इसके साथ दे सकते हैं। ये हमारी मांगे हैं। तो आप जो कह रहे हैं ये सही बातें हैं। काम का बोझ बढ़ता जा रहा है, फिर भी हमारा कर्मचारी जो है ये काम का बोझ स्वीकार करते हुए ही ग्राहक सेवा देते हैं। साथ ही साथ हम आंदोलन भी करते हैं ताकि और सुविधा इनको दे और सुधार लाए ग्राहक सेवा को, ताकि ये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ ही जुड़े रहे। ट्रेड यूनियन का रोल जो हम देखते आ रहे हैं कि बैंक के बारे में भी सोचते हैं, कस्टमर के बारे में भी सोचते हैं, और जब कभी भी बैंक कर्मचारियों को लगता था कि जो है हमें जो है आवाज़ उठाना चाहिए, तो समय समय पर जो है कई आंदोलन हुए और उठाते हुए आए हैं। इसका प्रभाव सरकार पर भी पड़ता था, लेकिन विगत कुछ साल से हम लोग देख रहे हैं कि जो ट्रेड यूनियन मूवमेंट होता था उसमें कुछ जो है शिथिलता आ रही है, कुछ कमी आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है सर? नहीं, ऐसे ठीक नहीं है। मान लीजिए कि किसी एक शाखा में आज से कई साल पहले 10 कर्मचारी थे, अब जाए तो 1-2 कर्मचारी के ज़्यादा नहीं पाएंगे आप, तो इसके बावजूद वो सेवा दे रहे हैं। दूसरी बात ये है, जहाँ तक बेफी का सवाल है, BFI का, हम सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों के साथ जुड़े नहीं हैं। हमारे साथ निजी बैंक भी है, हमारे साथ रिजर्व बैंक भी है, हमारे साथ नाबार्ड भी है, कोऑपरेटिव बैंक भी है, और हमारे साथ ग्रामीण बैंक भी है। जैसे कि हाल ही में आप देखे होंगे कि सरकार की तरफ से एक संदेशा आया है सारे राज्यों को कि एक ही राज्य में एक ग्रामीण बैंक रहेंगे। ये हमारी बहुत पहले से बेफी का मांग था कि एक ही बैंक, एक ही राज्य में एक ही ग्रामीण बैंक होना चाहिए, और सारे ग्रामीण बैंकों को लेकर एक अलग बॉडी बनाना चाहिए। अब इसी तरह के भी हमारे एम्प्लॉय जो है ग्रामीण बैंक में जो है वो इस लड़ाई में शामिल है। वो भी रूरल एरिया में काम करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में काम करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ तक लोगों को सेवा देने की बात है, ये RR भी देते हैं। तो हमारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों भी, कमर्शियल बैंकों भी शाखाएँ हैं ब्रांच में, गाँव में, तो वहाँ भी वो सर्विस देते हैं। तो आप जो कह रहे हैं कि इतनी सारी जिम्मेदारी के सेवा देना, देश की सेवा देना, ग्राहकों की सुविधा देना, और ख़ास करके हमारी आर्थिक जो स्थिति है इस पर भी बहुत भारी योगदान सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों की है। इस पर भी हमारी जो कर्मचारी है वो बहुत सूझे हुए कर्मचारी है। जानबूझ के ही वो इस काम में भी हमारे देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए भी वो अपना योगदान दे रहे हैं। आज जो है किस रूप में जो है केंद्र सरकार के जो नियम बना रही है श्रमिक कानून को लेकर के, उसको कैसे आप देख रहे हैं? क्या वो नियम कानून जो बना रहे हैं वो श्रमिकों के लिए ठीक है, या फिर जो है उसमें भी आपको जो है कुछ कहना है? नहीं, श्रम कानून का विरोध तो हम करते आए हैं। पूरे देश में मजदूर वर्ग की जो लड़ाई है ये श्रम कानूनों के विरोध में, इसमें बैंक कर्मचारी बहुत पहले से शामिल है। जितने भी लड़ाई हो, जैसे कि 26 नवंबर, आप देखें 26 नवंबर 2020 में जब किसानों ने दिल्ली में
जाके धरना में शुरू किया था, जो 1 साल से ज़्यादा चला। उस 26 नवंबर 2020 में देश के मजदूर वर्ग भी हड़ताल छेड़े थे, उसमें बैंक कर्मचारी भी शामिल थे। 26 नवंबर 2024 4 साल की मनाने जा रहे हैं श्रमिक और किसानों की संगठन, इसमें बैंक कर्मचारी रहेंगे। तो देश की ऐसी कोई लड़ाई नहीं है जहां बैंक कर्मचारी नहीं है। बहुत पहले से हम है देश के हित में, और देश की सरकार की देश विरोधी जो नीति है इनका बहुत पहले से ही बैंक कर्मचारी विरोध करते हैं। आज भी इतनी पाबंदियों के बावजूद, इतनी कठिनाइयों के बावजूद, इतनी समस्याओं के बावजूद बैंक कर्मचारी हर लड़ाई में शामिल है। आने वाले दिन में भी वो शामिल रहेंगे। थैंक यू सर। फैक्ट यह है 2011 के बाद तो सेंसस नहीं हुआ है। 2001 से 2011 में 0.09% आदिवासी का संख्या घटा है, लेकिन आदिवासी संख्या घटा है ड्यू टू माइग्रेंट लेबर, ड्यू टू विस्थापन जो डेवलपमेंट हुआ है। अम्बानी अदानी इंडस्ट्रियल बैठा है, हमारा जो विस्थापित हुआ है, आज भी सुवर्णरेखा में विस्थापित है, आज भी चांडिल में विस्थापन है, आज भी एक रांची में विस्थापित है। उसलिए वहाँ का आदिवासी विस्थापित हो रहा है, उनका संख्या घट रहा है, बाहर चले जाए। और जाके देखिए केरला, तमिलनाडु, बंगाल में कहीं, झारखंड से असम में, टीकागढ़ में, सारे जगह पे यहाँ के आदिवासी बढ़े हुए हैं, उसमें हमको संख्या घट रहा है। अब किस बेसिस पे बोल रहे हैं कि घुसपैठिया का संख्या बढ़ा? देयर इज नो सेंसस। 2011 में तो सेंसस नहीं हुआ, कहाँ है डाटा? किस बेसिस पे आप बोल रहे हैं? और जब जातीय जनगणना का बात हम करते हैं कि सही में पता चले, उसका भी विरोध कर देते हैं। मतलब जातीय जनगणना सेंसस का विरोध करेंगे और घुसपैठियों का एक बॉक्स बना के आपको देखना मत करेंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, ये इंटरनेशनली चल रहा है कि झूठ और जुमला देके लोगों को भ्रमित करो, उसके बाद उसको यूज करके राइटिस्ट वे में प्रोटेक्शनिज्म, वन नेशन, वन लैंग्वेज, वन कल्चर, अभी वन नेशन वन वोट भी आ गया है, उसमें बाद में आ रहा है। तो अभी जो वननेस है कि एक ही नस्ल रहेगा, एक ही संस्कृति रहेगा, एक ही भाषा रहेगा, एक ही धर्म रहेगा, ये जो वननेस है वो इंडिया में चल नहीं सकता है, क्योंकि बचपन से ही हम सीखे हैं कि यहाँ बहुधा में विविधता में एकता है। और ये वननेस छोड़ के इंडिया रहेगा नहीं। और इस वननेस का ही बात कॉमरेड समादा भी बोले हैं कि ट्रेड यूनियन पर्सपेक्टिव में भी हम वननेस का बात हम करेंगे। अगर वो ऐसा ट्रेड यूनियन में बात करते हैं तो हम बोलेंगे समान काम का समान वेतन दो, नो कैजुअलाइजेशन, नो आउटसोर्सिंग और नो कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन। हमको भूलना नहीं चाहिए, ये रघुवर सरकार जो पिछले दिनों में थे, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में झारखंड में बदलाव लाया था और वो फिर आने का कोशिश कर रहा है। ये रघुवर सरकार ने लैंड बैंक का योजना लाया था, जो 10X एक्ट को खत्म करने का साजिश है, जो ग्राम सभा को खत्म करने का साजिश है। हेमंत सोरेन सरकार ने इसको नहीं बदला, बिकॉज कॉर्पोरेट के साथ उनका लिंक है, वहां वो लोग थोड़ा एक साथ ही रहते हैं, कॉर्पोरेट को नाराज कोई नहीं करना चाह रहा। इसलिए झारखंड के ऊपर बहुत बड़ा थ्रेट है। एक तरफ जैसे हम बोले आज पोल बंद होने के कगार पे, आज लैंड जमीन का अधिकार हमारा छीने जाने का अधिकार है, आज HEC खत्म के कगार पे है, सिंधा आए हुए हैं, कनकदा आए हुए हैं, HEC खत्म है करीब करीब। आज हमारे यहाँ तंबा का खंदा घाटशिला में बंद होकर पड़ा हुआ है। इसलिए बेटी जैसे शुरुआत में हम बोले थे कि झारखंड में, जमशेदपुर में, सिंघू में, कोल्हान में बेटी जिस हिसाब से जॉइंट स्ट्रगल में आगे बढ़ते आ रहे हैं, आने वाले दिनों में और बड़े संख्या, बिकॉज मैच्योर लीडर आपके पास है, आपका पार्टिसिपेशन हमेशा रहा है, इंटेलेक्चुअली, फिजिकली, फाइनेंशियली आप कर रहे हैं, आगे आपसे भी हमारा बहुत ज्यादा उम्मीद रहेगा कि आने वाले दिनों में आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और 13 तारीख को आपको भी चुनाव में जाना है। इसलिए डबल इंजन सरकार को रोकना भी है और ऐसे सरकार को लाना है जिसमें वर्किंग क्लास का थोड़ा अंकुश रहे, हमारा डिक्टेटेड सरकार चले, ना कि वो भी कॉर्पोरेट के साथ सांठ करके चले। और इस उम्मीद के साथ हमारा सामने जो जिम्मेदार, आप सभी जानते हैं कि पिछले दिनों जिस तरह से श्रम कानून को खत्म करने का प्रयास किया गया, 29 श्रम कानूनों में सिर्फ 4 श्रम कानून अब
कार्यरत है, जिसमें वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, व्यावसायिक सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा संहिता बची हुई है। आज हमें इस तरह से आभास होता है, जिस तरह से हम अपने नए साथियों को जोड़ने में प्रयास करने जा रहे हैं, हमें इसके लिए अधिक बल लगाना पड़ेगा। हमें उन्हें जोड़ना पड़ेगा, उन्हें उचित प्रशिक्षण देना पड़ेगा। हमारा नया जो साथी है, नया जनरेशन जो है, वो टेक्नोलॉजी में जरूर हमसे आगे है। हमें उनसे भी उन्हें सिखाकर उनसे काम लेना पड़ेगा। साथ ही साथ प्रबंधन के पास भी दबाव बनाना पड़ेगा। इस तरह से आए दिन बैंकिंग संगठन में बदलाव होते जा रहे हैं, बैंकों में बदलाव होता जा रहा है, तो हमारे साथियों को भी जागरूक होना पड़ेगा। उन्हें प्रिवेंटिव बिजनेस के बारे में भी बताना चाहिए कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। हमें इस तरह से डिजिटल फ्रॉड हो रहे हैं लगातार। साथियों, मैं पूरे बीमा कर्मचारी संगठन की ओर से आपको आपके संघर्ष के लिए, आपकी उपलब्धियों के लिए बधाई देता हूँ। जिस तरह से आपने बैंकिंग सेक्टर के सार्वजनिक चरित्र को बनाए रखने में अपनी भूमिका का निर्वाह किया है, और निश्चित रूप से क्रांतिकारी है और महत्वपूर्ण। साथियों, ट्रेड यूनियन की आवश्यकता किसी संगठन में क्यों है, किसी संस्थान में क्यों है, और सरकार क्यों नहीं चाहती है कि वो किसी भी संस्थान में ट्रेड यूनियन रहे। ट्रेड यूनियन सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं होता कि कर्मचारी अपने हितों की बात करे, वरन वो समाज को एक नए पर्सपेक्टिव के रूप में, समाज को एक नई दिशा देने का काम भी करते हैं। जबकि प्रबंधन या सरकार का यह पूरा प्रयास होता है कि कोई भी संस्थान सिर्फ लाभ के दृष्टिकोण से काम करे। यह बहुत महत्वपूर्ण है। हर संस्थान को लाभ के दृष्टिकोण से नहीं आंका जा सकता, जिसमें बैंक, बीमा, रेलवे और स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्र हैं, जिनको सिर्फ लाभ के दृष्टिकोण से नहीं आंका जा सकता। लेकिन लिबरलाइजेशन का जो दौर शुरू हुआ, उसके बाद से इन सभी संस्थाओं को, चाहे वह बैंक हो, बीमा हो, रेलवे हो, शिक्षा का क्षेत्र हो या स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, इसे एक प्रॉफिट सेंटर के रूप में मान लिया गया, और हमारा सारा जोर इस पर हो गया, या सरकार या प्रबंधन का सारा जोर इस पर हो गया कि किस तरह से अधिक मुनाफा कमाया जाए। और उस मुनाफा कमाने के चक्कर में ये जितने भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स हैं या अप्रेंटिस से हम लोगों को बहाल कर रहे हैं अपने संस्थानों में, यह सब इसी मुनाफा कमाने के चक्कर में हो रहा है। एक रेगुलर एम्प्लॉय, एक परमानेंट एम्प्लॉय को जब कोई भी प्रबंधन नौकरी देता है, तो उसके ऊपर आने वाला खर्च और एक कॉन्ट्रैक्टर लेबर के ऊपर आने वाले खर्च में जमीन आसमान का अंतर है। एक तरफ तो शोषण उस लेबर का हो ही रहा है, और दूसरी ओर प्रॉफिट बढ़ाने की कोशिश हो रही है, जिससे संस्थान का प्रॉफिट बढ़े। लेकिन सरकार को यह समझना चाहिए कि सिर्फ जनधन योजना के तहत अकाउंट खोलने से जनता का भला नहीं होने वाला। जनता के हाथ में पैसा जाने से जनता का भला होगा। जनता के हाथ में यदि हम इतना 5,000, 6,000, 7,000, 10,000 रुपये की नौकरी देंगे, तो नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? वह अपने खाने पे क्या खर्च करेगा, वह बचत क्या करेगा? आज के पेपर का एक मुख्य बिंदु था कि शायद बैंकों में हम जमा अधिक से अधिक बढ़े, इसके लिए प्रबंधन कोशिश कर रहा है। आज के अखबार की खबर है। क्यों? क्योंकि बैंकों का जो कर्ज देने का जो एवरेज है वह बढ़ गया और जमा का एवरेज कम हो गया। तो जमा का एवरेज कम होने का मतलब है कि जनता के हाथ में अब बचत नहीं है, जनता के हाथ में पैसा नहीं बचा। तो जनता के हाथ में पैसा दे होगा तो उद्योग धंधे जो
आगे बढ़ेंगे और बाकी चीज़ें भी आगे बढ़ेगी, जनता को सुविधा होगी। इन सब चीज़ों को बैंक और बीमा जैसे क्षेत्र जो संगठित क्षेत्र के यूनियन है, वह बाकी जो क्षेत्र हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के क्षेत्र है, उसकी तुलना में तथाकथित रूप से आप उसको कह सकते हैं अधिक पढ़े लिखे वर्गों का एक समूह है, हाँ, जो सिर्फ मजदूर वर्ग के अंतर्गत तो हम लोग आते हैं, लेकिन अगर ऐसे मजदूर वर्ग के अंतर्गत आते हैं जो समाज को दिशा देने का काम करते हैं। ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, एडवर्टाइजिंग एक्ट, जहाँ पर हम हॉस्पिटल के बारे में काम करते हैं, उस पर मेरी सरकार के द्वारा हॉस्पिटल्स में, नर्सिंग होम में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कभी कभी बैन लगा देती है। उसके लिए उसके खिलाफ जबकि हमारा ही ऑर्गेनाइजेशन है, रूल्स के अनुसार, गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार, फिर भी सरकार उसको बंद करने का कोशिश करती है। उसके लिए हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। दूसरी लड़ाई में हम समानता देते हैं, जहाँ एक तरफ हम कॉन्ट्रैक्चुअल फील्ड वर्कर्स के लिए लड़ाई कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल का हो, परमानेंट नेचर ऑफ जॉब हो, उसी तरह से आप भी लड़ाई कर रहे हो। दूसरा है फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट। हमने बैंक में फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट 3 साल के लिए, हमारे यहाँ भी 1 साल के लिए एम्प्लॉयमेंट फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट डाला है, ताकि जब कोड का जो प्रावधान है उसमें समाहित है, उस प्रावधान को दूर करने के लिए, कोड को खत्म करने के लिए भी हमारी लड़ाई मुहिम जारी है। और ये 22 अक्टूबर का स्टेट में था, हम 22 नवंबर को दिल्ली में जा रहे हैं अपने स्टैट्यूटरी वर्किंग में, जब आपके पास वर्किंग रूल्स है, ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, हमारे पास कोई वर्किंग रूल नहीं है। एक तरफ हम लड़ाई लड़के 8 घंटे का नियम तय किया सरकार से लिया है, दूसरी तरफ हमारे लिए कोई वर्किंग नहीं है, नियम नहीं है, हम क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, किस तरह से करेंगे। जब हमने त्रिपक्षीय वार्ता, जब सरकार आई थी 2014 में, तो त्रिपक्षीय वार्ता के लिए खत्म कर दी थी, जिसमें हमने लड़ के लिया, आज तक वो बनते बनाई नहीं और आगे लिया गया नहीं। इसलिए आपका भी जो लड़ाई है 30 नवंबर को हमने देखा कि आपके 30 नवंबर का स्ट्राइक है, जिसमें डिमांड्स जो है हमारे और डिमांड्स और आपके डिमांड्स उनकी एकदम एक समान है। दैट मीन्स हम मजदूर एक ही पटरी पर है, इसलिए 2 धार तो नहीं है, हम एक पटरी पर है और एक पटरी को चलाने के लिए हमें आपस में समन्वय, आपस में हमारा यूनिटी सारा कंसिडर। इसीलिए आज के परिस्थिति में जहाँ पर सरकार हेल्थ सेक्टर में, जहाँ हमारा डिमांड था कि GDP का 5% कमीशन किया जाए, जिससे कि हेल्थ सेक्टर का सुधार हो सके, GDP का 5%